बहुत गंभीर विषय है कि जो फ्रेंड सर्कल है ना आपकी लड़की का, आपकी बच्ची का या आपके बच्चे का, उसमें वो बात की चर्चा होती है। मतलब वो एक ऐसे कल्चर की ओर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो लड़की शाई है, किसी लड़के से बात नहीं करती, उसके 2-4 फ्रेंड नहीं है, 2-4 ब्रेकअप नहीं हुए हैं, तो वो बैकवर्ड है, वो ऑर्थोडॉक्स है। 2-4 ब्रेकअप करके 2-4 जनों के साथ दुनिया बनाकर मॉडर्न एडवांस, ये दुनिया का विकास हो रहा है। आप सोच रहे हो जहाँ हम उस धर्म से हैं जहाँ नज़र में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, वो बातें होती थी। और आज हमारी लड़की इस बात पर चर्चा करती है कि मेरे 4 ब्रेकअप हुए, मेरे 3 ब्रेकअप हुए। और वो लड़की अगर ये नहीं करती है ना तो वो स्वीकार नहीं होती है, वो ग्रुप में नहीं रह सकती है। वो होटल में जाकर मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं खाऊंगी करेगी ना तो वो मजाक का पात्र बनती है। अब सोचो क्या हो गया। अब इस जमाने में अच्छाई अच्छा है ये बोलने भी तकलीफ हो गई है। अब अच्छाई के साथ रहना नहीं रहना वो विषय नेक्स्ट हो गया। ये सही है ये गलत है वो भी अब आप तय नहीं कर सकते। ये मॉडर्न लड़के लड़कियां उसका ग्रुप तय करेगा कि दारू पीना गलत आप मान सकते हो, सॉरी वो ग्रुप तय करेगा। आप नहीं पीते हो ना हमारे साथ तो आप गलत हो। किस हद तक की बात बताऊं। आज मुझे साध्वी जी भगवंत के पास बैठा था, जैन परिवार की बात कर रहा हूं मैं, हैदराबाद का परिवार। शादीशुदा कपल घूमने के लिए जाते हैं, 7 दोस्त 10 दोस्त उनकी पत्नी सब साथ में, रात को कार एक्सचेंज की तरह चाबियां एक्सचेंज होती है। सब चाबियां मिक्स करना, फेंक देने का, और जिसके कार की जो चाबी आई, जैसे इसके कार की चाबी इसको आई तो उसकी पत्नी उसके साथ रात को जाएगी। मैं क्या बोल रहा समझ रहा। अब हम कहाँ गिरेंगे, कितना गिरेंगे, किस हद तक। आप सोचो आप कहाँ बचोगे। आप दुनिया को बचाने के निकले हो, खुद को बचाना मुझे मुश्किल हो गया, आपकी बच्ची को बचाना मुश्किल हो गया है, आपके परिवार को बचाना मुश्किल हो गया है। चाबी डालकर पत्नियां एक्सचेंज होती है रात को, उस रात को उसके साथ उसकी रूम में जाना। अपनी जैन बच्ची, जैन लड़की है भी, हैदराबाद की। कोई धर्म कोई लंबा जीवन में नहीं था। अगर धर्म जीवन में होता तो उस जगह पर भी उसको मालूम नहीं था ये होने वाला है। हाँ उस दिन और हुआ। उसका पति उसको कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, वो बोलता है, उसने वो बता रही कि 12 साल 13 साल पहले कोई महात्मा के साध्वी जी भगवान के संपर्क में आई थी। और साध्वी जी भगवान ने मुझे बताया था, देखो साधु क्या कि सब तो व्यसन की बातें की थी। उसमें ये जो शादी करने के बावजूद दूसरे पति के साथ या दूसरों के प्रति का जो उन्होंने बताया था, पर स्त्री गमन तो पर पुरुष गमन हो गया। तो वो जो बातें की थी ना वो इतना दिमाग में बैठी हुई थी उसके कि धर्म और विशेष नहीं था, लेकिन वो बात एक साध्वी जी भगवंत की कही हुई 12 साल पहले उसको अंदर थी। उसने कहा नहीं ये नहीं कर सकती मैं। उसका पति कह रहा है स्टेटस है हमारा यहाँ पर, सबके सामने मत कर, ऐसा खराब मत दिखा। ये कोई स्टेटस मेंटेन है। सच बोलूं डंडे लगाओ मुझे हाथ में दो तो मैं नहीं बोलना चाहिए सबको। ये स्टेटस मेंटेन की बात होती है। वो कह रहे स्टेटस है मेरा, सबके सामने मेरा खराब मत लगा। तुझे बोल रहा हूँ ना मैं जा, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे कुछ नहीं है ये सब। एक दिन के लिए एक रात के लिए जा। बोलते कि मैं नहीं जा सकती। तू समझ, उसको साइड में लिया, तू समझ मेरे बात को, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। वो लड़की ने थोड़ा मौका देखा, भाग गई वहां से। अकेली बिचारी लड़की जैन लड़की बोले मैं नहीं कर सकती। हाँ उसके एथिक्स उसको मना कर रहे। उसके जैन शासन की एक परंपरा में जन्म हुआ वो ठीक है, वो तो जैन का, लेकिन साथ में एक साध्वी जी भगवान की वो जो बात उसको स्पर्श करके गई थी, मना किया उसने। वो भागी वहाँ से मौका देखकर कि अब मैं बचूंगी नहीं यहाँ पर, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर देंगे। वो वहाँ से भागी। हिल स्टेशन थे। हाँ बेचारी रात को भागकर अकेले भाग रही है। और ऐसे भागते भागते एक कार वाला मिला, उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे
अहमदाबाद उतार दो, क्योंकि उसको नेक्स्ट ट्रेन अहमदाबाद या फ्लाइट से पकड़ कर उसको जाना है उसके घर पर। मुझे अहमदाबाद, उसने ट्रेन स्टेटस चेक किया कि यहाँ पर अहमदाबाद, अभी नेक्स्ट ट्रेन जो आने वाली वो अहमदाबाद की है। हाँ, एटलीस्ट मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँ, मेरे रिलेशन के घर पहुँच जाऊँ, फिर मैं देखूँगी मुझे क्या करना, मुझे छोड़ना है, डाइवोर्स देना, जो भी देखना मैं देखूँगी। वो वहाँ से भागी और उस टैक्सी वाले को रोका। टैक्सी वाला बोला मुझे, मैं समझ गया, आप बैठ जाइए, आप क्या तकलीफ़ में हो। उसने पूछा, स्टार्ट किया का स्टेशन के लिए। बोला कि क्या क्या समझ में आ रहा है, मैं कौन सी तकलीफ़ में हूँ। बोलते हैं मैं हर रात को इसलिए खड़ा रहता हूँ यहाँ पर कि ऐसी कोई, क्योंकि ये हिल स्टेशन है और ऐसे केस यहाँ होते रहते हैं, आप भी शायद कार एक्सचेंज वाले उस सिस्टम में आई हो, वो ऐसी मतलब हर 8-10 दिन में मैं इसी आशा के साथ खड़ा रहता हूँ कि कोई बेचारी बच्ची हाँ भाग कर आएगी तो मैं उसके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए वो मैं खड़ा रहता हूँ। उसको स्टेशन छोड़ा, उसकी ज़िंदगी बच गई। आप समझ रहे हो क्या है? मैं बोलते समय घबरा रहा हूँ,